बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम थर्ड लेक्चर लेने जा रहे हैं जी, चैप्टर नंबर 7 का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा चैप्टर नंबर 7 जो है, हमने कहा था कि इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक्स, बुनियादी चीज़ें जो कि आगे हमें फ़ायदा देंगी। तो आज हम एक डिफरेंट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल का नाम है क्रैकिंग। क्रैकिंग वर्ड को आप पायरोलिसिस भी कह देते हैं। ये है क्या? अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, लास्ट लेक्चर के अंदर आपको याद होगा हमने पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस देखी थी। उसमें हमने देखा था गैसोलीन, जिसको हमने कहा था पेट्रोल कहते हैं। बेटा उन फ्रैक्शंस में से जो आपको पेट्रोल मिलता है ना, मैक्सिमम आप उस फ्रैक्शन में से हासिल करें तो वो 20% होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब सप्लाई कम है, पीछे से डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए खुद से गैसोलीन बनाएं। अब गैसोलीन कैसे बनेगी? आपको कुछ याद होगा, पिछला लेक्चर आपको रिकॉल करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा वीडियो के अंदर कि गैसोलीन से ज्यादा कार्बन वाले कंपाउंड थे कैरोसिन ऑयल और गैस ऑयल या डीजल ऑयल। तो फिर हम क्या करते हैं, वो कंपाउंड जो कोई गैसोलीन से जिनमें कार्बन की तादाद ज्यादा है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट भी कार्बन गैसोलीन से ज्यादा है, यानी कैरोसिन ऑयल या जो थे डीजल ऑयल यानी गैस ऑयल, उनको हीट करके कन्वर्ट करते हैं गैसोलीन के अंदर, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग। उससे हमें क्या मिलता फायदा होता है, हमें गैसोलीन की मिकदार जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो क्रैकिंग को डिफाइन करते हैं हम, व्हाट इज क्रैकिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। चैप्टर नंबर 7 में अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो मैं कहूंगा जी क्रैकिंग। और इसमें से शॉर्ट भी आ जाता है, वो देखते हैं। पहले तो व्हाट इज क्रैकिंग? द ब्रेक डाउन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स की ब्रेकडाउन। उनके जाहिर बात है बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स, जिनके बॉइलिंग पॉइंट भी लो होंगे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड क्रैकिंग। तो क्रैकिंग क्या है? हायर हाइड्रोकार्बन्स को, जिनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, उनको लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना, हीट करके, प्रोसेस कहलाएगा क्रैकिंग। उसे हमें क्या मिलेगा? हमें गैसोलीन मिलेगी जी। देखते हैं एग्जांपल। ये मेरे पास बेटा 16 कार्बन कंपाउंड लिखा है। ये कैरोसिन ऑयल में भी होता है और ये डीजल में भी पाया जाता है। इसे कहते हैं जी हेक्साडीकेन। 16 कार्बन है, हेक्सा डीकेन। C16, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? बताया था अल्केन है, हाइड्रोजन कार्बन से डबल से दो ज्यादा। कार्बन 16, 2 टाइम 32 प्लस 2 34। Hexadecane when heated at 700 degree centigrade it gives heptane 7 कार्बन अल्केन, इथीन और प्रोपीन जी। इससे और आपको बताया था ये जो है ये गैसोलीन। यस, गैसोलीन के अंदर हमने पढ़ा था कि हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन ज्यादा पाया जाता है, यानी हमने डीजल ऑयल या कैरोसिन ऑयल को गैसोलीन में तब्दील कर लिया। अच्छा जी, गैसोलीन तो मिली ही मिली, साथ में क्या मिला? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बेटा थोड़ा याद करें, हमने कहा था अल्केन जो होते हैं उनको सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं लास्ट लेक्चर के अंदर, और अल्कीन्स या अल्काइंस जिनमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के दरमियान या कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनको कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये हमें सैचुरेटेड कंपाउंड यानी गैसोलीन मिली, और ये हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिले। जी, अब हम देखेंगे कि आप क्रैकिंग को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इसको परफॉर्म करने के यानी इसकी टाइप्स कह सकते हैं आप। 3 वेज हैं टू परफॉर्म क्रैकिंग।
बेटा फर्स्ट फॉर्म जो है उसे कहते हैं जी थर्मल क्रैकिंग, देन कैटालिटिक क्रैकिंग और बाद में स्टीम क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग की बात करते हैं। थर्म मीन हीट, आप जानते हो। तो थर्मल क्रैकिंग से मुराद क्या होगा? हीट करके। व्हेन हायर हाइड्रोकार्बन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, हायर हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन की तादाद ज्यादा है, बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। बेटा जो ऊपर एग्जांपल लिखी हुई है ना, ये आप थर्मल क्रैकिंग अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो ऊपर वाली एग्जांपल इसमें पुट कर सकते हैं, यही वाली एग्जांपल। तो ये थर्मल क्रैकिंग की ही एग्जांपल है। तो थर्मल क्रैकिंग में हम क्या करते हैं? हायर हाइड्रोकार्बन्स को हीट करके लोअर हाइड्रोकार्बन्स में तब्दील करते हैं। अच्छा, इसमें आपने एक वर्ड पे गौर किया? मैंने यहाँ पे बोला था इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसकी वजह क्या है? बेटा अगर ऑक्सीजन होगी तो इनकी तो कंबस्चन हो जाएगी, ये तो जल जाएंगे। तो इसलिए ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में आपको हीट करना पड़ेगा। ऑक्सीजन होगी तो इनकी बर्निंग यानी कंबस्चन हो जाएगी। थर्मल क्रैकिंग से आपको गैसोलीन मिलती है, यस। और साथ में आपको क्या मिलते हैं जी? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे कि इथीन, जैसे कि प्रोपीन। 2 कार्बन वाली एल्कीन को इथीन कहते हैं, 3 कार्बन वाली एल्कीन को प्रोपीन कहते हैं, राइट। तो क्रैकिंग की सेकंड टाइप है कैटालिटिक क्रैकिंग। नाम से जाहिर है कि हम यहां पे क्रैकिंग जो करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करेंगे जी। ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर। रिलेटिवली लो से मुराद आप थर्मल क्रैकिंग में जो टेम्परेचर यूज करते थे 700 800, उससे कम टेम्परेचर करना पड़ेगा। एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, इससे भी कम। एंड लोअर प्रेशर ऑलमोस्ट 2 atm प्रेशर पे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जी। जो कैटलिस्ट यूज होते हैं मोस्टली सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका बोलते हैं इसको, Al2O3 एल्यूमिना बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्रोमियम के ऑक्साइड यूज किया जा सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटालिटिक क्रैकिंग, राइट स्टूडेंट्स। आपको गैसोलीन मिलेगी, आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेंगे। अच्छा, इस कैटालिटिक क्रैकिंग का एक बेनिफिट भी है जो थर्मल क्रैकिंग में नहीं था। वो ये कि आपको इससे जो गैसोलीन मिलती है ना, मैं वर्ड गैसोलीन लिखता हूं, वो आपको हाई ऑक्टेन नंबर, गुड क्वालिटी मिलती है। वर्ड लिख देता हूं यहां, गुड क्वालिटी। गुड क्वालिटी गैसोलीन के लिए वर्ड हाई ऑक्टेन नंबर भी यूज किया जाता है। यानी कैटालिटिक क्रैकिंग से आपको जो गैसोलीन मिलेगी वो अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, राइट। अब हाई ऑक्टेन नंबर क्या होता है, गुड क्वालिटी क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर वो रिफॉर्मिंग के रिलेटेड होगा, उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। पर इतना याद रखें यहां पर कि हाई ऑक्टेन नंबर फ्यूल या हाई ऑक्टेन नंबर गैसोलीन को कहते हैं गुड क्वालिटी गैसोलीन। ये इसकी कंबस्चन इंजन के अंदर बड़ी स्मूथली होती है। थर्ड टाइप इज ऑफ क्रैकिंग इज स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में क्या होता है? यहाँ पे वर्ड स्टीम से हमें कुछ लग रहा है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स को हम वोलेटाइल फॉर्म में यानी वेपर स्टेट के अंदर स्टीम के साथ मिक्स करते हैं, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन उनको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, देन सडनली कूल कर देते हैं। तो हायर हाइड्रोकार्बन्स ब्रेक डाउन हो जाएगी उनके लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। डिफाइन करते हैं, इन दिस प्रोसेस हायर हाइड्रोकार्बन्स इन वेपर स्टेट आर मिक्स्ड विद स्टीम। स्टीम मतलब वाटर वेपर स्टेट में, हीटेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एट अबाउट 900 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इतना टेम्परेचर रखेंगे 900, शॉर्ट ड्यूरेशन चंद सेकंड्स के लिए। एंड देन रैपिडली कूल, हीट करके फौरन से कूल कर लेंगे। तो कूल करेंगे, हायर हाइड्रोकार्बन्स की ब्रेकडाउन हो जाएगी, हमें लोअर हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे, गैसोलीन मिलेगी। अब इससे आपको दूसरे दोनों प्रोसेसेस यानी थर्मल क्रैकिंग और कैटालिटिक क्रैकिंग की निस्बत आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ
अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यानी इस प्रोसेस में हायर हाइड्रोकार्बन्स की ब्रेकडाउन ज्यादा होगी, उससे आपको छोटे 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 बहुत से अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेंगे, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। अब बेटा क्रैकिंग हमने कर ली, ये बात तो हमने पढ़ ली कि जी हमारे पास सप्लाई गैसोलीन की थी जस्ट 20%। जब बेटा आप ये प्रोसेस परफॉर्म करते हो, आप ऑलमोस्ट इसको 50% तक कर लेते हो गैसोलीन को। ये तो फायदा है ही है। सेकेंडली हमें क्या फायदा मिलता है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेंगे, जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इवन के बेंजीन भी हमें मिलेगी, बेंजीन। अब ये जो आपको कंपाउंड मिल रहे हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन मिल रहे हैं, आप इनको यूज करके नेक्स्ट प्रोडक्ट बना सकते हो। आप इनसे अल्कोहल्स बना लेंगे, आप इनसे एल्डिहाइड्स बना लेंगे, आप इनसे कीटोन्स बना लेंगे। इवन कि आपको जो बेंजीन मिलेगी, उस बेंजीन से आप बहुत से कंपाउंड्स बना सकते हैं। आप जाइलिन बना सकते हैं, आप टॉल्वीन बना सकते हैं, आप फिनोल में तब्दील कर सकते हैं, आप नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं। बेंजीन के बहुत से केमिकल रिएक्शंस करवा के नेक्स्ट प्रोडक्ट आप हासिल कर सकते हो। इनके अलावा ये जो कंपाउंड आपको मिलेंगे, इनसे आप ड्रग्स बना सकते हैं, ड्रग्स बनती हैं, इनसे प्लास्टिक्स बनते हैं, इनसे फर्टिलाइजर्स बनती हैं, इससे मोनोमर हासिल होते हैं जिसको आप पॉलीमर्स में बना तब्दील करते हैं, सिंथेटिक फाइबर। राइट, इससे आप बेटा जो है और बहुत से कंपाउंड्स बना सकते हैं। और पॉलीमर्स, मतलब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, आप इथीन की पॉलीमराइजेशन से पॉलीइथीन बनाते हैं, और पॉलीइथीन जो है वो जितने आपके प्लास्टिक बैग्स आपकी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं वो सारे के सारे पॉलीइथीन है। राइट, तो स्टूडेंट्स ये था क्रैकिंग। होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।